4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। जय हिंद। आप देख रहे हैं जीके ड्राइवर और आज हम बात करेंगे महापराक्रमी योद्धा हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय था। तत्कालीन भारतीय शासकों में पृथ्वीराज चौहान सबसे शक्तिशाली राजा थे। पृथ्वीराज चौहान की तलवार लगभग में 38 इंच लंबी और 84 किलो ओजन थी। इनके भाले का ओजन 80 किलोग्राम और कवच 72 किलोग्राम ओजन था। इनके घोड़े का नाम नत्यरंभा था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और प्रतिभावान थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान ने शेर के जबड़े को फाड़ दिया था और शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज रासों के अनुसार दिल्ली के राजा अनंगपाल की 2 लड़कियां थीं। एक की शादी अजमेर के राजा सोमेश्वर और दूसरे की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ। कन्नौज के राजा विजयपाल से जयचंद तथा अजमेर के राजा सोमेश्वर से पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी को देख करके अनंगपाल ने दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है, जिससे कन्नौज के राजा जयचंद बहुत चिढ़ गए। बाद में पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के बीच में प्रेम संबंध होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण कर लिया, जिससे जयचंद और नाराज हो गए। सन 1191 स्थान तराइन का मैदान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद ने खुद को अलग रखा क्योंकि वह पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही नाराज थे। परंतु पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त किया। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति खांडे राय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से घायल कर दिया। मोहम्मद गोरी की सेना भाग रही थी और पृथ्वीराज चौहान के सेनापतियों ने उसको खदेड़ लिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चौहान वंश के वसूल में भागती हुई सेना के पीठ पर वार करना शोभा नहीं देता, इसलिए हम मोहम्मद गोरी और उसकी सेना को जीवित छोड़ देते हैं। और यह करके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी और उसकी सेना को छोड़ दिया। सन 1192 स्थान तराइन का मैदान। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर से आक्रमण किया और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बहुत ही वेग से आक्रमण किया, जिससे पृथ्वीराज की हार हो गई। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो मोहम्मद गोरी ने इनको बंदी बनाया और बंदी बना करके गजनी लेकर चला गया। गजनी में पृथ्वीराज चौहान को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था ताकि पृथ्वीराज चौहान परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के गौरी की दास्तां स्वीकार कर ले। लेकिन पृथ्वीराज तो हिमालय पर्वत की तरह मजबूत थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हारा था तो उस समय मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की आंखों से बहुत डर गया था और मोहम्मद गोरी कभी भी पृथ्वीराज चौहान से आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर पा रहा था। यहां तक कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने बंदी अवस्था में थे तब भी उसी डर के कारण मोहम्मद गोरी कभी भी पृथ्वीराज चौहान की आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात नहीं कर सका। दोस्तों, अपने सम्राट की यह हालत देख करके चंद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और चंद ने सोच लिया कि अब तो मोहम्मद गोरी को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। और इसीलिए चंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के धनुर्विद्या प्रदर्शन के लिए किसी प्रकार से सहमत कर लिया, क्योंकि चंद ये जानते थे कि अगर एक बार पृथ्वीराज चौहान को मौका मिल गया तो तुरंत ही वो मोहम्मद गोरी को धराशायी कर देंगे। हुआ यही, जैसे ही मोहम्मद गोरी इनसे सहमत हुआ और पृथ्वीराज चौहान धनुष बाण लेकर के मोहम्मद गोरी के सामने उपस्थित हुए, तुरंत ही चंद ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही ये इशारा सुना तुरंत ही अपने धनुष पर शब्दवेदी बाण को संधान किया और एक ही बाण में दुष्ट मोहम्मद गौरी का उन्होंने हनन कर दिया।
दोस्तों, मोहम्मद गोरी तो धराशायी हो चुका था, लेकिन चंद ने सोचा कि अब यहाँ से बच करके निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि चंद ने एक चाकू निकाला और चाकू से जो है पहले पृथ्वीराज चौहान के सीने में वो चाकू घोंप दिया और फिर वही चाकू अपने सीने में घोंप करके और खुद वहीं पर समाप्त हो। अपनी वीरता और बहादुरी के लिए पृथ्वीराज चौहान हम सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा विराजमान रहेंगे। बसंत पंचमी के दिन पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।